So today we will discuss about the temperature control system. टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम एक फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल है जिसके अंदर हम टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। जैसे हमने क्लास में डिस्कस किया था, टू कंट्रोल एनी वेरिएबल व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट वी हैव टू मेजर द आउटपुट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, then we can control it. If we don't have the value of the variable, then we cannot control it. So first we have to measure the quantity that have to be controlled. So in a temperature control system, what we have taken a chamber. हमें उस चैम्बर का टेम्परेचर कंट्रोल करना है जिसका थर्मल कैपेसिटेंस है C, और एक्चुअल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर जो उसके अंदर है किसी भी इंस्टेंट पर वो है थीटा। अब उसके अंदर हीट लॉस हो रहा है बिकॉज कि उसके आउटसाइड का टेम्परेचर वेरिएबल है, ठीक है। सो तो हीट इनफ्लो जो चैम्बर के अंदर का टेम्परेचर है हम उसको घटा बढ़ा सकते हैं। उसके अंदर एक हमने हीटर लगाया है, जो हीटर लगाया है दैट इज़ द मैनिपुलेटेड वेरिएबल। अब हम इसका डायग्राम देखते हैं। ये डायग्राम है। अब इसके अंदर ये चैम्बर है, दिस इज़ द चैम्बर। इसका टेम्परेचर हमें कंट्रोल करना है, ठीक है। इसका थर्मल कोफिशिएंट C है और इसका थीटा इसका जो कंट्रोल वेरिएबल, इसको हमें कंट्रोल करना है थीटा को। अब ये थीटा चेंज हो रहा है बिकॉज इसमें हीट लॉस हो रहा है। बाहर का टेम्परेचर है एम्बिएंट टेम्परेचर दैट इज़ थीटा A, और जो आउटपुट हीट फ्लो है दैट इज़ Q नोट, और इनपुट हीट फ्लो रेट है Q इन। ये हीटर से आ रहा है, ये हीटर है। सो एज आई हैव टोल्ड यू दैट टू कंट्रोल एनी क्वांटिटी फर्स्ट वी हैव टू मेज़र द वेरिएबल वैल्यू। तो उसको मेज़र करने के लिए हमने ये कैपिलरी लगाई हुई है। अब ये क्या है, ये एक बेलोस है, लिक्विड फील्ड। तो इसके अंदर क्या होगा कि ये इस टेम्परेचर के हिसाब से इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होगा। उसकी वजह से एक मूवमेंट क्रिएट होगा जो इस लीवर को ये एक्स वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर या नीचे करेगा। साइमल्टेनियसली ये फीडबैक इफ़ेक्ट यहाँ से यहाँ पर जाएगा और ये जो पिस्टन वाल्व है इन पिस्टन वाल्व को मूव करेगा। अब ये क्या है, ये है एक हाइड्रोलिक सर्वो मोटर। अब जब ये पिस्टन वाल्व मूव होगी तो ये पोर्ट को ओपन करेगा, ये पोर्ट है। यहाँ से हाई प्रेशर ऑयल ऐसे जाएगा और इस पावर पिस्टन को मूव करेगा। अब ये जो पावर पिस्टन है ये इस रियोस्टेट के ऊपर जो वाइपर लगा हुआ है इस वाइपर को ऊपर नीचे मूव करेगा। ये हमने वाई वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया है। तो जब ये रियोस्टेट ऊपर या नीचे होगा तो क्या करेगा, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू को घटाएगा या बढ़ाएगा। बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन द रेजिस्टेंस, यहाँ पर ये कांस्टेंट इनपुट वोल्टेज दी हुई है तो ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू IR। अगर रेजिस्टेंस वेरी कर रहे हैं, वोल्टेज कांस्टेंट है, तो इसकी हीटर की जो करंट है वो वेरी करेगी। और हीटर की करंट वेरी करने से क्या होगा कि यहाँ पर जो हीट का इनफ्लो है वो वेरी करेगा। अब जैसे इसका टेम्परेचर हमें फिक्स रखना है, टेम्परेचर अगर कम हो गया है तो हमें यहाँ पर हीटिंग बढ़ानी होगी। टेम्परेचर कम होगा तो उसके हिसाब से यहाँ पर ये एक्स मूवमेंट होगा, जिसकी वजह से पोर्ट या तो ऊपर की तरफ जाएंगे या नीचे की तरफ जाएंगे। अब हमारे क्या करना है, हमें टेम्परेचर बढ़ाना है। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। अब रेजिस्टेंस कम होने के लिए क्या होगा कि ये वाई जो है नीचे मूव करना चाहिए। इसका मतलब जो एक्स की डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ होगी और जो पिस्टन वाल्व है ये ऊपर की तरफ मूव करेगी, और हाई प्रेशर ऑयल इधर से जाएगा और इधर को मूव करेगा। और ये जो वाई मोशन है पावर पिस्टन का ये नीचे की तरफ को होगा, ये नीचे की तरफ को होगा। तो हाई प्रेशर जो ऑयल है वो ऐसे जाएगा, ऐसे, ठीक है। हाई प्रेशर ऑयल ऐसे जाएगा, ये पोर्ट ओपन होगा, ऑयल ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा। तो ए जो पावर पिस्टन है वो नीचे की तरफ मूव करेगा, रेजिस्टेंस घटेगा और यहाँ से हीटिंग बढ़ेगी और ये थीटा टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। अब जैसे जिस पॉइंट पर हमें इसका टेम्परेचर फिक्स रखना है उतना ही टेम्परेचर यहाँ जाने के बाद
अब ये जो इनपुट है इसको हमने सेट किया हुआ है एक वैल्यू पर कि हमें इतना टेम्परेचर रखना है। तो जब ये मोशन फिर से एक्स में मोशन देगा, वो मोशन यहाँ पर कंपेयर होगा इसके साथ, ठीक है। जब ये दोनों कंपेयर होके एक रिजल्टेंट फोर्स इस पावर पिस्टन पर लगेगा, ये पोर्ट उतना ही स्पेस क्रिएट करेगा, उतना ही हाई प्रेशर ऑयल इसके अंदर जाएगा जितना सिर्फ मूवमेंट इसको वाई को देना है, ठीक है। धीरे धीरे फिर रियोस्टेट की वैल्यू चेंज होगी, धीरे धीरे ये हीटर की जो करंट है वो रिड्यूस होती चली जाएगी, हीट इनफ्लो रेट कम हो जाएगा। ये ऑल डिपेंड करेगा कि हीट लॉस रेट क्या है हमारा। धीरे धीरे जब ये पूरा प्रोसेस इस तरह से चलता रहेगा तो क्या होगा, हमारा जो चैम्बर है इस चैम्बर का टेम्परेचर धीरे 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 एक फिक्स वैल्यू पर कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, जितना हीट लॉस होगा उतना ही यहाँ से हीट इनफ्लो रेट इसके अंदर आ जाएगा और इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अगर हम इक्वेशन की बात करें तो अब जैसे मैंने बताया कि ये फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हम ये थीटा इनपुट रेफरेंस को बढ़ा देंगे। जेड ऊपर की तरफ जाएगा तो सारा फोर्स पी पर लगेगा और यहाँ पर जो ये पॉइंट है इस पॉइंट पर फोर्स आएगा Z/2, जिससे ये पावर पिस्टन के जो वाल्व हैं ये ऊपर हो जाएंगे और ऑयल ऐसे जाकर ऐसे आएगा और ये ए जो पावर पिस्टन है दैट मूव्स टू द डाउनवर्ड साइड एंड at the rheostat the resistance will reduce and simultaneously the heating current will increase, so the heat inflow rate is at increased side, so the temperature start raising. So when we want to control the temperature, suppose the second state when the heat loss is very much high, so the theta, the controlled variable or the temperature of the chamber start reducing, so there is simultaneously movement in the x because of this feedback bellows that controls the motion of this p. So the port force start on the downward side, so the motion of the power piston to the upward side. So when the motion of the power piston to the upward direction, the rheostat also to the upward direction. So when the rheostat wiper moves to the upward direction, so it will increase the resistance, and because of the very increment in the resistance, the heating current is reduced and heat inflow rate will reduce, so the temperature will be controlled. So simultaneously this process is continuous going on up to the value when the temperature is stable. So there is a combination established between the output inflow rate and input inflow rate that fix the value of the temperature of the chamber. This is all about the procedure. This is the feedback control system that controls the temperature of this chamber. Now we can have the equations. E is the force that is applied on the piston valve. So Z/2 minus X/2 दोनों के कंपैरिजन से एक फोर्स लगेगा। उधर से X मोशन मेजर हो रहा है, इधर से Z मोशन रेफरेंस से जा रहा है। दोनों कंपेयर होने के बाद एक एरर सिग्नल जा रहा है। सारी इक्वेशंस हमने पहले पढ़ी हुई हैं। ये पोर्ट की इक्वेशन है, ठीक है, ये रियोस्टेट की इक्वेशन है और ये हमारे चैम्बर की इक्वेशन है। ये हमने पहले मास गैस फ्लो में पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। उसके बाद ये सारी इक्वेशन इसी तरह से अलग अलग पोर्शन की हैं। ये सेंसिंग की है जो कैपिलरी से सेंसिंग हो रही है और एक्स मोशन जनरेट हो रहा है। ये है एक्स मोशन की इक्वेशन, ठीक है।
जब हमने क्यू नोट को एलिमिनेट कर दिया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इससे हम ब्लॉक डायग्राम बना रहे हैं। अब आप देखिए ब्लॉक डायग्राम के अंदर ये इनपुट थीटा आ रहा है, इससे जेड मोशन आया। अब ये जेड मोशन किसके साथ कंपेयर होगा? एक्स कहाँ से आया? चैम्बर का जो थीटा है उसकी वजह से एक्स मोशन क्रिएट हुआ। ये चैम्बर है, यहाँ से बेलोस ने मेजर किया और ये बेलोस का कांस्टेंट है, ये एक्स मोशन आया, दोनों कंपेयर होके और हाफ होकर ये ई ये पिस्टन वाल्व पे गया। ये हाइड्रोलिक सर्वो मोटर का पोर्ट का कोफिशिएंट है बी, तो ये जो हाइड्रोलिक सर्वो मोटर हो गई, ये उसका मोशन वाई। ये रियोस्टेट का कांस्टेंट है, रियोस्टेट ने क्यू इन इनपुट इनफ्लो रेट दिया। और ये एम्बिएंट टेम्परेचर, ये बाहर जो आउटसाइड चैम्बर टेम्परेचर है उसका डिस्टरबेंस, ये भी दोनों इंक्लूड हो गए, ये चैम्बर और ये आउटपुट। ठीक है, तो अब ये पूरा देखिए फीडबैक कंट्रोल सिस्टम बन गया है, जहाँ पर हमने बेलोस को देखा, ये हमारा फीडबैक का काम कर रहा है और इसकी वैल्यू से रेफरेंस वैल्यू कंपेयर हो रही है, एरर सिग्नल यहाँ पर जा रहा है। तो सारी जो इक्वेशन हमने पीछे बनाई है उनके हेल्प से हमने ये ब्लॉक डायग्राम बनाया है और ये फाइनल हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई है। तो इस तरह से ये हमारा फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है जिसको हमने पढ़ा है और ये टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ठीक है।